बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई स्टार्ट होते ही बारिशें शुरू हो गई हैं। जो हबस का मौसम जुलाई के और अगस्त में शुरू होता है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। बारिश रहमत तो साबित हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हवा जो रुक गई है उसने मज़ीद हबस पैदा कर दिया है और इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। उसके साथ साथ जो हमने कंट्रोल हाउस जो परिंदे हमने रखे हैं या लेयर ब्रीडर है, गोल्डन मिस्री है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि सारे के सारे पंखे चलाने के बावजूद नमी कंट्रोल नहीं हो रही। नमी 100 क्रॉस कर गई है। मुझे यूट्यूब पे मैसेज आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं मैसेजेस के इस बारे में बताएं कि हम नमी को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो नमी कम करने के तरीकों के ऊपर है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक हो गया। ये आप जैसे भाइयों के ही मशवरों से मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है और उसको आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें आपने हर स्टेप को शुरू से फॉलो करना है। जिसका चूजा पहले दिन पे है वो पहले स्टेप से शुरू करेगा, जिसका 10वें दिन पे है वो वहाँ से शुरू करेगा, और जिसका एंड पे है उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए भी इसके अंदर हल है। तो ये सारी चीज़ों को आपने चेक करना है और उसके मुताबिक आपने अपने बर्ड को प्लेस करना है, क्योंकि आगे मजीद नमी वाले व्लॉग आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी क्या है बर्ड ने जिस्म से? ये मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बर्ड हज़ारों गैलन पानी पैदा कर रहा होता है बुखारात के जरिए। 20 से 25 हज़ार चूजा आपने डाला है। उसको बाहर निकालने के लिए, गैसेस को बाहर निकालने के लिए हमने पंखे लगाए होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं। अच्छा, अब वो निकलती कैसे है? हवा के अंदर नॉर्मली 50 to 60% मॉइस्चर बर्दाश्त करने की, उसको उठाने की कैपेसिटी होती है। वही हवा जब शेड के अंदर जाती है तो शेड में जितनी नमी होती है उसको कैप्चर कर लेती है और शेड से बाहर चली जाती है। लेकिन हबस के मौसम में, बारिशों के मौसम में ये होता है कि गर्म ज़मीन के ऊपर जब बारिश गिरती है तो बुखारात पैदा होते हैं। फिर उसके बाद जब बादल छट जाते हैं, सूरज आके आग बरसाना शुरू करता है तो मज़ीद बुखारात पैदा होते हैं। वही हवा जिसके अंदर 60-70% वेपर्स को बर्दाश्त करने की, नमी उठाने की कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी कम होते होते 30-35% पे आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वही हवा, वो हम हबस भी उसी वजह से फील कर रहे होते हैं। हबस का मतलब ये होता है कि हमारा जिस्म हमें ये बता रहा होता है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, नमी बढ़ गई है। वही हवा जब पैड से गुजरती है, मजीद वो बुखारात, वहाँ से पानी उसके अंदर चला जाता है। फिर जब वो शेड के अंदर जाती है तो शेड में जितनी भी नमी है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि हवा के अंदर कैपेसिटी नहीं है। आपके 2 हाथ हैं, दोनों हाथ आपने चीजें उठा ली हैं तो आप तीसरी चीज तो नहीं उठा सकते। तो होता यह है कि वो शेड में जो नमी का तनासब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बर्ड आहिस्ता आहिस्ता मुंह खोलना शुरू कर देता है, सांस लेना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि उसके लंग्स के अंदर से नमी निकल नहीं रही होती, वो बुखारात निकल नहीं रहे होते, तो वो नमूनिक कंडीशन में चला जाता है। पानी भरना शुरू होता है फेफड़ों के अंदर, तो वो मुंह खोलता है। मुंह खोल के जब सांस लेता है तो फिर दूसरा मसला पैदा होता है, ट्रेकिया रेड होना शुरू हो जाता है, ट्रेशा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बर्ड चोकिंग की तरफ चला जाता है, वो दम घुटने से मर जाता है या उसको फीवर आ जाता है। वो ढीला होकर, वो अम्यूनो सप्रेशन, स्ट्रेस है ना, ये भी स्ट्रेस है, ढीला होकर बैठ जाएगा, अम्यूनो सप्रेशन में चला जाएगा, उस पर इकोलाई अटैक कर जाएगी, CRD अटैक कर जाएगी, साल्मोनेला अटैक कर जाएगा, वो मरना शुरू हो जाएगा। उस नमी को कम करने के जो तरीके हैं वो 6 हैं। ये 6 तरीके आपको जहाँ जो सूट करता है आपने उसको फॉलो कर। डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं। पहला है लिटर का साइज, बुरादा कितना डालना है। दूसरा, बुरादे को आपने गीला नहीं होने देना। तीसरा, आपने नए बुरादे का छिड़काव करते रहना है, नया बुरादा शेड में रखना है। चौथा, लीकेजेस को रोकना है। पांचवा, आपने खुश्क हवा को, गर्म हवा को आपस यानी ठंडी हवा के साथ मिक्स करना है। और छठा, एयर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है। अब हम इसको देखते हैं कि ये आपने कैसे करना है। जो लिटर है वो उसका साइज़ कम से कम आपने 2 इंच रखना है। कोई भी परिंदा हो, गोल्डन मिस्री से लेके ब्रॉयलर ब्रीडर तक, वो जितनी बीट करता है उससे डबल साइज़ में हमने बुरादा डालना है। अगर वो 1 इंच बीट करता है तो हमने 2 इंच तक लीटर लाजमी डालना है। मकसद क्या है, जब भी इतने परिंदे बीट कर रहे होते हैं तो वो मॉइस्चर नीचे बुरादे में चला जाता है। अगर बुरादा आपने कम डाला होगा तो वो जाके फ़र्श को गीला कर देगा। जब नीचे फ़र्श गीला हो जाएगा ना, तो वो जितने भी आप पंखे चला लें वो नमी आप नहीं निकाल सकते, वो पूरे शेड में नमी फैलती जाएगी। ठीक हो गया, इसलिए आपने बुरादा डालना है ज़्यादा, ताकि नमी ऊपर रहे, नीचे वाला हिस्सा खुश्क रहे। जब आप रैकिंग करें तो काम आसान हो। दूसरा पॉइंट ये है कि बुरादे को आपने गीला नहीं होने देना। बुरादे को गीला होने से बचाने के लिए आपने गट हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है बर्ड की। जितनी ज़्यादा लूज ड्रॉपिंग होगी, जितना ज़्यादा डायरिया होगा, जितनी ज़्यादा गट हेल्थ ख़राब होगी, उतना ही ज़्यादा बर्ड पानी खारिज करेगा बीट के अंदर और उतना ही लिटर गीला होता जाएगा। और साथ साथ रैकिंग का इस्तेमाल आपने करना है, वो दिन में 3 से 4 दफ़ा करवाएं। और अगर आप
आपका बुरादा बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो आप बुरादे को बाहर निकलवाएं, उसको रिप्लेस कर लें नए लिटर के साथ। नए लिटर के छिड़काव से बेहतर ये है कि जितना हिस्सा गीला है आप उसको बाहर निकलवाते जाएं और उसको खुश्क करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। अगर घरेलू पैमाने पे जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो करने की बजाय उसको रीयूज़ करें। जितना गीला है उसको निकाल के बाहर धूप में रख दें, वो खुश्क हो जाए तो उसको दोबारा यूज़ कर लें। गीला किस तरह आपने बर्ड को डायरिया से बचाना है, उसको अमॉक्सिसिलिन, लिंको, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रखें, कॉक्सी से बचाएं। 1000 परिंदा भी लूज मोशन करेगा तो बुरादा गीला होना शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि नए बुरादे का छिड़काव रखना है। आपने नए बुरादे को पुराने बुरादे के साथ मिक्स करना है। रैकिंग के दौरान मिक्स कर लें, बाद में मिक्स कर लें। वो क्या करेगा, वो बुरादे के अंदर जितनी नमी है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, नमी हवा में नहीं जाएगी। चौथा पॉइंट लीकेजेस को रोकना है। इसके बारे में डिटेल में हम हीट स्ट्रेस वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। जितने भी आपके विंडोज़ हैं, आपकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, छतें हैं, जहां जो लीकेज है उसको बंद करवाएं। छतों को सीमेंट से बंद करवा दें। जो वेंट क्लोज हैं उनके ऊपर टेपें लगवा दें, डक टेप लगवा दें। वेंट आपने इस्तेमाल तो करने नहीं है, जो नहीं इस्तेमाल करने, जो पीछे वाले अगर 2-3 इस्तेमाल भी करने हैं तो उनको, उनके अलावा जो विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको बाहर से मिट्टी कर लपाई करवाएं, उनको बंद करवाएं। जब तक आपकी लीकेज बंद नहीं होगी, फ़ैन एक जगह से हवा नहीं लेगा, हवा की स्पीड, एयर वेलोसिटी नहीं बन पाएगी। 5वां पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्म हवा को आपने मिक्स करना। अब उसके बेशुमार तरीके हो सकते हैं। सबसे इफेक्टिव जो पुराने शेड बने हुए हैं उनमें भी लोगों ने तोड़वा के पैडों के ऊपर 2 से 3 या 4 50 फुट के अंदर ऑलमोस्ट 4 वेंट आ जाते हैं, वो वेंट रखवा लिए। अगर किसी शेड में वो वेंट हैं तो आप पैड के साथ साथ वो वेंट खोलेंगे ताकि बाहर से खुश्क हवा आए, कम नमी वाली हवा आए। हबस वाली हवा तो है लेकिन जब वो हवा पानी से गुजरती है तो उसमें मॉइस्चर लेवल, नमी और बढ़ जाती है। फिर जो बर्ड अंदर नमी पैदा कर रहा है वो हवा उठा के ले जा नहीं पाती, तो कंट्रोलर आपका शो कर रहा होता है जी 90% या 100% नमी हो गई। अगर पैड के ऊपर वाले वेंट अवेलेबल नहीं है तो पैड एरिया में 2 एक साइड पे वेंट ओपन करवा दें, खुश्क हवा अंदर आए। दूसरा तरीका, जो अगर आपका ये भी कारआमद नहीं है तो फिर आप पानी की मोटर को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका पैड बार बार खुश्क हो, बाहर वाली साइड उसकी कम से कम खुश्क हो, तो बर्ड अंदर कंफर्टेबल फील करेगा। करना यह है, उसकी टाइमिंग बढ़ा देनी है। आपने नोट करना है कि 10, अगर आप फ़र्ज़ करें 4-5 मिनट मोटर बंद करके ऑन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो आप उसको 10 मिनट पे ले जाएं, 12 मिनट पे ले जाएं। इतना टाइम आपने उसको बंद रखना है कि अंदर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ये मजबूरी है। नमी कम करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। नमी बग़ैर टेम्परेचर कम बढ़ाए हुए नमी कम नहीं की जा सकती। टेम्परेचर बढ़ेगा, खुश्क हवा आ जाएगी, लेकिन आपका बर्ड कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि हवा बाहर ठंडी है। तीसरा तरीका खुश्क हवा मिक्स करने का ये है, उसमें हम पैड निकलवा भी सकते हैं। दरमियान से एक पैड आप निकलवा दें अगर ईज़ी से निकल सकता है। तीसरा तरीका भी एक इस्तेमाल किया जाता है, वो है ब्रूडर के साथ। कुछ सुपरवाइज़र से मेरी बात हुई, वो डीज़ल वाला ब्रूडर, जो बुलेट ब्रूडर होता है, वो अंदर कुछ देर के लिए उसको ऑन करते हैं, उससे यकदम उनकी नमी जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, फिर उसको वो बंद कर देते हैं। ठीक है, गर्म हवा में अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत रखी है, ये ऊपर उठ जाती है। तो जब डीज़ल चलाते हैं तो हवा अंदर सारी गर्म हो जाती है, वो नमी को लेके छत की तरफ चली जाती है। फ़ैन चल रहे होते हैं, बर्ड के ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन मैं इस तरीके को रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें और बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। एयर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही बर्ड आपका कंफर्टेबल रहेगा, उतनी ही नमी में कमी होगी, गैसेस में कमी होगी। इसका जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं बढ़ाने के लिए एयर वेलोसिटी, उसमें सबसे पहला तो कट लगाए जाते हैं। फ़ैन आपने जितने भी चला लिए, 10 फ़ैन आपके पूरे हो गए, अब आप फ़ैन कैपेसिटी नहीं है तो आप कट्स लगाएंगे या उससे पहले कट लगाना शुरू कर दें। कट्स का तरीका ये होता है कि आपने पैड एरिया से शुरू होकर फ़ैन एरिया की तरफ हवा की जो स्पेस है, अगर फ़ैन एरिया में इतनी है पैड एरिया में, तो आपने फ़ैन एरिया में उसको स्क्वीज़ करते जाना है ताकि हवा तेज़ होके गुज़रे। उसका सिंपल सा असूल ये है कि जो पहला कट आप पैड एरिया में लगाएंगे वो ज़मीन से अगर 4 फीट के फासले पे लगा हुआ है, तो आपने जो आखिरी फ़ैन एरिया में लगाना है वो ज़मीन से 3 फीट का फासले पे हो, 2.5 फीट के फासले पे हो, ताकि बर्ड के लेवल से 2.5 फीट के फासले पे हो, ताकि वो हवा को स्क्वीज़ करके लेके जाए, हवा की स्पीड बढ़ जाए। दूसरा तरीका स्पीड बढ़ाने का ये मैं बता चुका हूँ कि लीकेजेस को आपने कम करना है। एक ही जगह से हवा पिक करेगा जो फ़ैन है तो हवा की स्पीड बढ़ेगी। और साथ साथ आप जो पैड एरिया है उसको भी कम कर सकते हैं। नीचे से 1 फीट पैड एरिया कम करेंगे, जगह नैरो हो जाएगी जहाँ से हवा आनी है, तो हवा की स्पीड में, हवा की वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा। अब ये शुरू से ही सारे स्टेप फॉलो होंगे तो एंड पे
नमी का मसला नहीं बनेगा, ज़्यादा नमी का मसला नहीं बनेगा। कोशिश मैंने की है आपको चंद पॉइंट बता दूं जिससे आप जिस पे चलते हुए आप नमी को किसी न किसी हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका बर्ड नमी जब ज़्यादा होती है तो नमूनिया में जाता है। आपने उसको टाइलोसिन, आपने उसको टिलमाइकोसिन, एमरो कुछ भी देना है, डॉक्सी देनी है। उसके साथ साथ आपने स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना है, प्रेडिनिसोलोन का या डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करना है। यही 2 ड्रग्स हैं, यही स्टीरॉयड्स हैं जो बर्ड के लंग से पानी को निकालेंगे, उसको नमूनिया से बचाएंगे। क्योंकि नमूनिया से एंटीबायोटिक तो बचा तो सकती है, लेकिन वो पानी को खुश्क करने के लिए हमें स्टीरॉयड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एसेंशियल ऑयल्स, ब्रोमहेक्सिन वगैरह का इस्तेमाल देते रहें। अल्लाह ताला आपके बर्ड को बीमारी से और इस मौसम से गुजरने की हिम्मत दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।